तो ये हमने एक तो ये वाला पार्ट शेयर करा था कि ये प्रसूति, ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है व्हाट्सएप का खुल हाँ। रहा है? प्रसूति प्लस दक्ष प्लस वीरणी। अब यहाँ पर जो है मल्टीपल थ्योरीज हैं। एक 24 बेटियों के बारे में बात कर रहे हैं, एक 60 की बात कर रहे हैं, एक 24 + 60 84 के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो मैंने वो जितने नाम मिले थे उसके अनुसार इसको ढूंढकर और इसको आइडेंटिफाई याद करने के लिए आसान पार्ट ये है कि भाई 27 तो चंद्रमा नक्षत्र के तौर पर हो गए, पहला पार्ट। 13 जो है वो कश्यप ऋषि को दे दिए गए। 27 13 10 धर्म को दे दिए गए, और बाकी एक एक दो दो करके 10 जो है वो बाकी ऋषियों को चले गए। तो इस आधार पे तो ये 60 था। और जब इसी को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर 24 धर्म को दे दिए गए। ऐसे करके वो जो काउंट है वो इंक्रीज हो रहा है। एक सेकंड दीजिए मेरे। सॉरी। तो मेन पार्ट जो, तो जो मेन पार्ट मैंने ऑब्जर्व करा था इसमें वो ये था कि ये जितने भी नाम हैं अगर हम इनको ध्यान से देखें, जैसे 24 पुत्रियों के जो नाम दे रखे हैं वो हैं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया। अब अगर इनको हम ध्यान से देखें तो ये आते हैं दुर्गा सप्तशती चैप्टर 5 के अंदर। तो जब हम 250 नाम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास दुर्गा सप्तशती में आउट ऑफ 700 उवाच और अर्ध श्लोक और इस सब की वजह से 150 प्लस नाम नहीं है, और मिसलेनियस 50 100 लेके तो 150 से 200 के करीब जो है हमारे पास मिसिंग कंटेंट है। तो वहां पर ये 84 नेम्स जो हैं ये बहुत काम आते हैं। बिकॉज जब हम श्रद्धा, तो या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, अब अगर लक्ष्मी नाम ले रहे हैं तो लक्ष्मी अगर नाम हमारा चल रहा है तो वहां पर सरस्वती भी होगा, वहां पर सती भी होगा। तो जितने भी देवियों के नाम हैं वो इसमें इनकॉर्पोरेट करे जा सकते हैं। तो ऐसे करके हम चैप्टर 5 से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब चैप्टर 5 से हमें मिसिंग नाम्स की एक कैटेगरी अगर पता चलती है तो हम इस स्ट्रक्चरिंग के थ्रू उसको पढ़ के उसको समझ सकते हैं कि हाँ क्या क्या चीजों के तौर पर वो आ रहा है। अगर हम इसके 10 एस्पेक्ट को, मतलब ये हमारा स्ट्रक्चर बता रहा है। तो अब अगर मैं दुर्गा सप्तशती को टारगेट करूं तो आ गया तो दुर्गा सप्तशती के जब हम अपने चैप्टर वाइज उसको टारगेट करते हैं तो यहां पर हमारे को जो है रेता,
बुद्धि, रक्त, क्षुधा, छाया, दया, शांति। नहीं, शक्ति, तृषा, शांति। शक्ति, तृषा, शांति। शक्ति, तृषा, शांति, जाति, जाति, लज्जा। लज्जा, श्रद्धा। लज्जा से पहले लज्जा, शांति है। शांति, लज्जा। लज्जा तो लिख दिया ना मैंने, ये रहा। हम्म, अच्छा। ऐसे शांति यहाँ लिख दिया था पहले, जब आप हम्म, बोल रहे थे हाथ गया था। श्रद्धा, मात्र, कांति। कांति। ठीक है जी। अब ये जितने भी नाम हैं इनको देखिए, और उसके बाद जो है आप वापस से इस व्हाट्सएप के उसमें आ जाइए। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना व्हाट्सएप वाला? हम्म। ठीक है। तो अब जब हम इस स्क्रीन को दोबारा दोबारा देख रहे हैं, तो प्रसूति से दक्ष की 24 पुत्रियां और उनके पति श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा। सो लाइकवाइज जो है, ये हमारे पास में ये नामों की जो लिस्ट आ रही है, ये इसी लिस्ट से मैच भी कर रही है। हम्म। तो हमें पता चलता है कि कुछ पार्ट ऐसा है जो मिसिंग है। जैसे मैं जब मेरे पास एक दुर्गा सप्तशती है जिसमें 1,000 श्लोक हैं, वहां पर जब मैंने या देवी सर्वभूतेषु देख रहा था, तो वहां पे नीति दे रखा था। अब नीति जो है एज ए शक्ति कहीं पे भी हाईलाइट नहीं करा, लेकिन जब मैं अपने सिस्टम को देखता हूं, तो हमारे यहाँ नीति शास्त्र जो था उसी को धर्मशास्त्र कहते थे। और वो धर्मशास्त्र जो था, वो पार्ट उसी का अर्थशास्त्र कहलाता था। और वो अर्थशास्त्र की मीमांसा लिखने की प्रक्रिया जो है उस समय पर इसलिए थी क्योंकि हमारे यहाँ चार पुरुषार्थ जो कहे गए, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, उसमें अर्थशास्त्र जो है उसकी मीमांसा लिखना एक ट्रेडिशन था जो कि चाणक्य ने फॉलो करा था। तो चाणक्य ने अपनी प्रति जो उसके पिताजी ने उसको मतलब दी थी, उसको उसको पैसे की आवश्यकता थी, तो वो उसको बेचने चला गया। तो उसके मित्र और परिवार के लोग जो थे उन्होंने कहा कि अरे ये तो उनकी है, ये चुरा के लाया। बोले चुरा के नहीं लाया, मैं ही चाणक्य हूं, विष्णु शर्मा। तो अगर प्रक्रिया हमारे समाज में नहीं होती तो वो कहीं पर इंस्क्राइब्ड भी नहीं होती। इंस्क्राइब्ड वाले पार्ट को अगर किसी ने हटाया है, तो वहां से ये पता चलता है कि उसका कारण क्या है। हम्म। तो हमारा जो सोर्स कोड है उसको हमें मतलब पूजा की बजाय रोजमर्रा में पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। क्योंकि जब रोज थोड़ा थोड़ा देखना शुरू करेंगे और अंदर की आवाज आपको गाइड करेगी, तब ये चीज आएगी। और एक दिन में कोई चीज होती नहीं। मतलब मेरे कोई 10-12 साल हो गए, हर बार भगवान जैसे वो कहते हैं ना, वो गधे की गाजर जैसा, मतलब एक छोटा सा एस्पेक्ट सामने आ जाता और मेरा एक साल निकल जाता, फिर दूसरा साल आता, फिर अब फिर मैंने क्या करा, नवरात्र पे फोकस कर दिया। तो साल में 4 बार नवरात्र आने लगे, तो नवरात्र वाली ड्यूरेशन में कुछ चीजें ज्यादा मिलनी शुरू हुई। ऐसे करके ये प्रक्रिया जो है ये हमारे को दिखती है। लेकिन जो मूल पार्ट है वो ये है कि जब हम इस प्रक्रिया को ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर किसी ने कोर क्रिएशन के प्रिंसिपल्स यहाँ पर शेयर कर रखे हैं। और वो कोर क्रिएशन प्रिंसिपल कैसे है? नक्षत्र। तो जब मैं इस प्रक्रिया को देखता हूं तो मुझे पता चलता है। अब मैं इसको फिर से देखने की तरीके आपके सामने रख रहा हूं। मेरे सामने एक टर्म थी, नेत्र।
नेत्र को जब मैंने ध्यान से देखा तो नेत्र में दो धातु थी, एक ना था और एक त्र था। जब इन दोनों के हिसाब से देखा तो मुझे न त्र ऐसे करके इसका कॉम्बिनेशन बना दिया मैंने बीज मंत्र के तौर पे। जब नत्र को देखना शुरू करा तो नत्र में मैंने म लगा दिया तो ये मंत्र बन गया। नत्र में मैंने जब या लगा दिया तो ये यंत्र बन गया। त लगा दिया तंत्र बन गया। त लगा दिया तो तंत्र बन गया। और जब मैंने इसको एज इट इज लिख के न और तरह इसको एज इट इज लिख के बीच में क्ष लगा दिया श और क्ष के तौर पे तो ये नक्षत्र बन गया। ये नक्षत्र 27 नक्षत्र थे जिसका दक्ष की पुत्रियों के तौर पर डिस्क्रिप्शन था। तो जब इन नाम के तौर पे देखा गया तो पता चला कि इन नामों के भीतर जो है वो पूरा श और क्ष का प्रोसेस छिपा हुआ था, संपूर्ण शरीर था। नक्षत्र को हमारे यहाँ इंग्लिश वाला जो सिस्टम रिसर्च है उसमें अगर उसके इफेक्ट्स को देखना पड़ना है तो पल्सार टर्म पढ़नी चाहिए। जब आप पल्सार को पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको जो है वहां पर नक्षत्र में क्या क्या चीजें हैं जो काम करती हैं, क्यों ये 27 नक्षत्र हैं, तो कायदा उसके तो जो कॉस्मोलॉजिस्ट के एक्सपर्ट थे उन्हीं से ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिली थी। अब नेत्र का काम क्या होता है? नेत्र का काम होता है देखने का। हम्म। देखना जो है वो कहाँ से गवर्न होता है? देखना जो है वो उद्देश्य से गवर्न होता है। जब आप कोई चीज देखते हैं आपके पैर वहीं आपको लेकर चले जाते हैं, तो पैर जो है उसकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है? नेत्रों से होती है। हाथ की प्रोग्रामिंग जो है वो स्किन से होती है। तो ये फायर एलिमेंट है, ये स्किन एलिमेंट है, एयर एलिमेंट। तो हमारे हाथ और पैर भी जो है एयर और फायर के तौर पर जो है वो बटे हुए हैं। अब इसी प्रोसेस में मेरे आंखें जो हैं अपने लक्ष्य को देखती हैं, तो लक्ष्य को देखने की प्रक्रिया मन के द्वारा इस मंत्र। म- लक्ष्य को देखने की प्रक्रिया अग्नि तत्व यानी यंत्र, और लक्ष्य को देखने की प्रक्रिया आज्ञा चक्र के माध्यम से इस तंत्र। ये यंत्र मंत्र और तंत्र इस प्रकार से देखना और लक्ष्य को धारण करना इसके लिए बना था। और तमाम दुनिया की फालतू की चीजें लोग तंत्र के नाम पर आज बेचते हैं और बताते हैं, उसको करते हैं। तो मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव यह है कि हमारा जो प्रक्रियाएं हैं वो बहुत साइंटिफिक हैं, हमने उसको उस प्रकार से देखा ही नहीं। अगर उसको उस प्रकार से देखते तब हमारे को जो यह विलक्षणता जो थी इस टेक्स्ट से कनेक्टेड वो वहां पे पता चलती। और जैसे जैसे हम इस प्रक्रिया से अपने आप को साइंटिफिकली अपग्रेड करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास में वो सारी की सारी चीजें आना शुरू हो जाती है। एंड विच इज व्हाट दी बेसिस इज। एक व्यक्ति हमारे यहाँ स्ट्रक्चर में अगर हम देखते हैं वो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये हमारी एक लेयर थी। इस लेयर के बाद हमारी जो नेक्स्ट लेयर आई वो आई प्रज्ञापति की, जो प्रज्ञा से काम करते थे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट लेयर आई वो आई ऋषि। उसके बाद हमारी नेक्स्ट लेयर आई ब्राह्मण। उसके बाद क्षत्रिय। उसके बाद वैश्य। उसके बाद शूद्र। शूद्र के बाद वर्ण संकर। वर्ण संकर का अज्ञात। तो अब मैं अगर इस पूरी लाइन को देखूंगा तो फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर,
5th लेयर, 6th लेयर, 7th लेयर, 8th लेयर, 9th लेयर। ये मेरी 9 लेयर्स हैं, जिसको कि मैं अगर रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं म, श, क्ष, त, ल, ह, य, र, व, इस प्रकार से हर लेयर को रिप्रेजेंट करता हूं। एक स्ट्रक्चर था। अब किसी ने उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र करके जाति व्यवस्था को वहीं के वहीं रोक दिया, वहीं के वहीं खत्म कर दिया। हमें पता ही नहीं चला कि हमारी जाति ऋषि से शुरू होती थी या प्रज्ञापति से शुरू होती थी। क्योंकि प्रत्येक जगह प्रज्ञापति जो है वो पैदा हो रहा था, और पैदा जो है वो ब्रह्मा जी से हो रहा था, और ब्रह्मा जी के भी वो मानस पुत्र थे। मानस का मतलब मन। तो मैं शार्कशा जो है, मैं अपने आप को ब्रह्मा विष्णु शिव के तौर पे रखूंगा कि हर जगह ब्रह्मा विष्णु शिव में शार्कशा कॉमन हो गया। फिर उसके बाद ऋषि जो है, जो समस्त दिशाओं के तौर पर है, वहां से मैं ऋषियों को लेकर चलूंगा। एंड हेंसफोर्थ कोई ना कोई मॉडल होगा, और वो मॉडल एक शरीर की संरचना, जिसको कि हमारे हर एक पुराण के अंदर बताया गया, उस शरीर की संरचना के तौर पर है। तो किसी व्यक्ति ने पूरे स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करके डिस्क्राइब करा, जिसको हम मिस कर गए। ये मेरा कहने का पार्ट था इसका। अब ये उसी तरीके से, ये जो इमेज है ये तंत्राज तंत्र में डिस्क्राइब्ड है। अब जब मैं इस इमेज को देख रहा हूं तो इसमें जो है मेरे अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। मैंने सिर्फ इस अल्फाबेटिकल प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करा, और इसमें बीज मंत्र की प्रक्रिया और सारे एस्पेक्ट्स आने शुरू हो गए। कैसे आए, इसी इमेज को मैंने इस तरीके से ड्रॉ करा, तो मेरे पास जो है वो चक्रास का प्रोसेस बनना शुरू हो गया। और वो चक्रास का प्रोसेस जो है मेरा, व, र, ल, श, ह, य, 1 2 3 4 5 6, ये मेरे 6 चक्र के तौर पर जो है ये स्ट्रक्चर हो गया। ये मेरा मूलाधार चक्र 1, ये मेरा विशुद्धि चक्र 2, ये मेरा अनाहत मणिपुर चक्र आ गया, य, अनाहत चक्र 3, ये मेरा स्वादिष्ठान चक्र 4, ये मेरा 5 मणिपुर चक्र, ये छठा चक्र मेरा जो आज्ञा चक्र हो गया। और ये जो सारे चक्र जिसके अंदर चल रहे हैं, आउटर सर्कल, ये मेरा 8वां चक्र हो गया। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। मैंने कौन सा मिस कर दिया? ये रहा। 7वां चक्र। और सारे चक्र जिसके अंदर चल रहे हैं वो 8वां चक्र, और 9वां चक्र जो है वो अननोन है, मतलब वो मन की डोमेन के तौर पर है। तो मन की इच्छा के माध्यम से चल रहा है। तो इस प्रकार से हम जब अपने सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे को फंडामेंटली चीजों को देखने को मिलता है, जबकि जो चक्र और प्रक्रिया तंत्राज तंत्र में है, बिल्कुल एज इट इज है। सिर्फ उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेंज करा था मैं, और कोई चेंज नहीं करा। इसको थोड़ा सफाई से यहाँ पर बनाने की कोशिश करी थी। जरा सा एक चीज की सेटिंग बनाओ तो वो दूसरी चीज की सेटिंग जो है वो बिगड़ जाती थी। तो इस कारण से जो है, इसके अंदर वास्तु पुरुष भी ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ सर, इसमें सब कुछ है ये। मैं सर वही तो कह रहा हूँ ना, मेरा जो ये मानना है कि हमारा वास्तु, हमारी दिशाएं, हमारा चक्रा सिस्टम, ये तीनों तीन ना होकर एक है, ये तो मुझे पता ही तंत्राज तंत्र से चला ना। हम्म। अगर ये वहां से मुझे मुझे नहीं पता चलता तो मैं कोई
ऐसी नई इन्वेंशन करने की हिम्मत ही नहीं करता। मेरे टेक्स्ट में वो चीज थी। मतलब ये मेरी किस्मत की बात हो गई, या ब्लेसिंग्स की बात हो गई गुरुजी के, या पास्ट लाइफ की बात हो गई, दैट वी डोंट नो, कि मैंने जो पहली किताब पढ़ी उसमें 9 चक्रा पढ़ लिए, तो बाकी जितनी भी किताबें बाद में मेरे सामने आई उनको मैं गलत कहता चला गया। क्यों? क्योंकि उसमें 7 चक्रा का मॉडल दे रखा था, और जब जब मैं उसके किसी भी पार्ट को टच करता तो वो वाला पार्ट इनकम्प्लीट हो जाता। तंत्राज तंत्र में भी 100 से ज्यादा चीजें इस प्रकार से हैं कि जो ये इनकरेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है वो उसकी वजह से फर्क हुआ। तो जब मैंने हर चीज पे क्वेश्चन करना शुरू करा, जैसे मैंने वो उस दिन कह रहा था कि ये जो पार्ट है इसमें, एम ह्रीम क्लीम, ये एक पार्ट है। फिर हम्म। श्रीम क्रीम, ये दूसरा पार्ट हो गया। एक जगह यहाँ पर ओम भी लिया गया था। अब ये हर एक बीज मंत्र जो है इसके बेसिस पे जब हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, श्रीम ह्रीम क्लीम, तो इससे जो टर्म बनी वो बनी हकल श्रीम। हक। स, सकल ह्रीम, ह स क क ल ल ह्रीम, ह स क क ह ल ल ल। ह्रीम। ये आई कहां से? तो हम जब प्रक्रियाओं पे प्रश्न करना, अब यहां पर एक दूसरी थी, क ए ई ल ह्रीम। तो जब हम सिस्टमैटिकली किसी भी चीज पे प्रश्न कर रहे हैं कि ये ओरिजिनेट कैसे हुआ, सबने इसको क्या बोला, का से शुरू हुआ तो कादी विद्या, हा से शुरू हुआ तो हादी, मतलब का से कादी, हा से हादी, कहा से कहादी। अब ये अगर बेस है, और मैंने ये हकल श्रीम को और सकल हरीम को दोनों को सिर्फ अल्फाबेटिकल प्रोसेस में ऑल्टर करा, कोर बीज मंत्र यहाँ लिखे हुए थे श्रीम हरीम क्लीम, सिर्फ इतना सा पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ था। मैंने इसको देखा, देखते ही मेरे को जो है ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया कि अच्छा, का और ला यहाँ से ले लिया, शाह यहाँ से, श्रीम एज इट इज ले लिया, और हा जो है वो यहाँ से उठा लिया। तो मैंने एक इमेज ड्रॉ करी, उस इमेज के आधार पे मैंने एक जगह लिखा शाह, एक जगह लिखा हा, एक जगह लिखा रा। इनके इस वाले डोमेन में हरीम बन गया, इस वाले डोमेन में श्रीम बन गया, और इसमें यहाँ पर शाह आ गया। अब शाह को शाह लिख दो, विसर्ग लगा दो, ऑल दैट। इसी प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया, मैंने यहाँ पर जो है इसको क्लीम लिख दिया। तो अब ये जो मेरा जो नेक्स्ट सिस्टम बन गया, इसमें जो है वो ये बीज मंत्र मेरा किलरीम हो गया, ये मेरा बीज मंत्र हकलीम या क्ली बन गया। और ये मैं क्यों बोल पाया? ये मैं इसलिए बोल पाया क्योंकि जैसा एटॉमिक स्ट्रक्चर में कार्बन बॉन्डिंग होती है, वैसे ही साउंड में बॉन्ड्स होते हैं। और ये जो मैंने आप लोगों को एक किताब शेयर करी थी, पीडीएफ, हिंदू धर्म कोश, हम्म। हिंदू धर्म कोश में यही पार्ट लिखा हुआ है। मैं एक सेकंड आपको दिखा भी देता हूँ।
ये मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ हिंदू धर्मकोश लिखा हुआ दिख रहा है। हाँ अब देखिए, ये यहाँ पर जो है इसमें क्लियर कट, ये हिंदू धर्म कोश के अंदर क्लियर कट लिखा है, अ जो है हमारा स्वर वर्ण का प्रथम अक्षर है। कामधेनु तंत्र में इसका धार्मिक प्रतीकत्व का निम्नांकित वर्णन पाया जाता है। पंचदेव में वर्ण शक्ति त्रय समन्वितम, पंचकोण में शरद चंद्र प्रतीकाश तत्व मकारस्य। शिव पार्वती से कहते हैं, सुमुखी आकार के अति गोपनीय तत्व को सुनो, यह शरद चंद्र के समान प्रकाशमान और सदा पंचकोण में है। पंचकोण में कैसे हो सकता है ये? पंचकोण मतलब पेंटागन। ये अ के लिए बोला गया। इसका मतलब इसके साथ में कोई एक बॉन्ड सिस्टम था, जैसा कि हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं कि हाँ इसको हम C6H5 ऐसे करके इसको बना लेते हैं। इसका मतलब है जब अ जो है वो किसी और शब्द के साथ जुड़ सकता है तो कितने शब्दों के साथ जुड़ सकता है, वो प्रक्रिया हमारे यहाँ जो डिस्क्राइब्ड है वो कामधेनु तंत्र में है। अब कामधेनु तंत्र की किताब मेरे पास नहीं है, बट स्ट्रक्चर तो मुझे कहीं ना कहीं से पता ही चल रहा है। अब वहीं अ की बजाय अह पर जाते हैं तो अंग करते हैं, तो अंकार बिंदु संयुक्त पीत विद्युत संप्रभा पंच प्राणात्मक वर्ण ब्रह्मादि देवतामयम सर्व ज्ञानमयम वर्ण बिंदु त्रय समन्वितम, तंत्र शास्त्र में इसके निम्नांकित नाम है। तो ये इसकी अलग एक प्रक्रिया आ गई। तो कहने का ऑब्जेक्टिव यह है कि हमारे यहाँ साउंड में बॉन्ड सिस्टम अप्लाई होता था, और वो बॉन्ड सिस्टम हमारे को कभी पढ़ाया नहीं जा रहा। तो जब मैंने पहली बार लिखा अनचंड त्व मह ल य शक्षरी, तो एक्चुअली मैं इसको जो है एक बॉन्ड सिस्टम बना रहा था, और उस बॉन्ड में मैंने जो है बीच में श्रीम को लिख दिया, और एक तरफ लिख दिया अंश, दूसरी तरफ लिख दिया अंड, तीसरी तरफ लिख दिया त्व, चौथी तरफ लिख दिया मह, और पांचवी तरफ लिख दिया लय। अब ये मेरे बॉन्ड सिस्टम की वजह से ही ये शब्द बना, वरना वो शब्द बनेगा भी नहीं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? यस सर। तो हमारे यहाँ सब्जेक्ट को पढ़ने बताने का जो तरीका था उसमें एम्बिगिटीज थी, जिसकी वजह से हम सब्जेक्ट का वो वाला पार्ट पकड़ ही नहीं पा रहे थे। समझ नहीं पाए। अब अगर जैसे मैं एक शिव योग, तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, वहां पर हर एक मंत्र ओम ऐम श्रीम नमः ऐसे करके दे रखा है। अब ये श्रीम वाले जो बीज मंत्र हैं चेंज होते जा रहे हैं, ओम सेम है, ऐम सेम है, नमा सेम है। तो ऐसे कर ये श्रीम वगैरह करके ये 250 बीज मंत्र हैं जो वहां पर लिखे हुए हैं उनकी बीज मंत्रात्मक सप्तशती के अंदर, या बहुत सारी और भी जगह हैं जहां पर कि वो, पर बीज मंत्र 250 ही थे, होने चाहिए थे 700 प्लस। तो वो क्या प्रक्रिया थी वो पता ही नहीं चल पा रही थी। तो जब मैंने एक एक बीज मंत्र के आधार पे इस स्ट्रक्चर को बनाया, तो मैंने उसको बीज की परिभाषा जो तंत्राज तंत्र में जो दे रखी थी उसको जब देखा, तो वहां लिखा हुआ था एक अक्षर, दो अक्षर,
3 से 9 अक्षर, हम्म, 10 से 20 अक्षर, हम्म, 20 प्लस अक्षर। हम्म, म्यूट रमेश। हम्म, म्यूट कर लीजिए सर। जी। तो ये जो अक्षर थे, इनके आधार पे इनको पिंड मंत्र कहते थे, इनको कर्तरी मंत्र कहते थे, इसको बीज मंत्र बीज कहते मंत्र। थे 9 अक्षर के, 10 से 20 अक्षर को जो है मंत्र कहते थे, और 20 प्लस अक्षर को माला मंत्र कहते थे। दुर्गा सप्तशती जो है वो 700 प्लस अक्षर के आधार पर जो है उसको, ओ सॉरी, 20 प्लस अक्षर के आधार पर उसको जो है माला मंत्र में माना गया कि उसके श्लोक जो है वो 700 श्लोक के हिसाब से उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो 700 श्लोक को एक बार पढ़ना जो है वो दुर्गा सप्तशती में एक बार उच्चारण के तौर पर माना गया। जितनी बार भी वो 700 श्लोक करके पढ़ा गया उतनी बार वो एक माला रिपीट हुई। हम्म 3 से 9 अक्षर के। और तो अब जैसे मैंने मंत्र लिखा जो कि दुर्गा सप्तशती के, तो मैंने यहां पर लिखा एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। अब जब इस आधार पे लिखा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरे 9 पार्ट्स हुए। जब ये 9 पार्ट्स हुए, एक एक पार्ट को क्वेश्चन करा। सबसे पहला पार्ट ये विच्चे जो है ये कहाँ से आया टर्म, तो वो टर्म मिली व्री अंचे, पहला पार्ट जो सामने जनरेट हुआ। फिर एम रीम क्लीम को वो जब क्रॉस चेक करा तो ये महालक्ष्मी है या महासरस्वती है या महाकाली है, तो ये कौन सी क्या है, तो उसके बेसिस पर जो है नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन बने। फिर चामुंडाई जो है ये एक नाम है या इसमें भी मल्टीपल बीज मंत्र हैं, क्योंकि ये नवारण मंत्र कहा गया, और नवारण मंत्र कहे जाने के कारण इसमें 9 बीज मंत्र होने चाहिए थे। तब जो है मैंने इसको लक्ष्मी त्वमश्री तमशी चहशा शहमु शंडा हस्य श्री पंच। संचय। तो इस आधार पर मैंने जब ये 9 बीज मंत्र बनाए और इन 9 बीज मंत्र के आधार पर मैंने इसके पूरे स्ट्रक्चर को बनाया, तो मेरे पास जो अल्फाबेट्स आए उसके कॉम्बिनेशन जो आए वो आए अनचंड मह श्री। ये 6 के तौर पे म श क्ष त ल ह य र व अं च ड ड। इस आधार पर ये टोटल 13। तो मुझे पता चला दुर्गा सप्तशती में 13 चैप्टर है। तो 13 चैप्टर जो हैं ये एक एक अल्फाबेट से कनेक्शन है। इन अल्फाबेट्स के कनेक्शन और इसकी शेप को जब देखा तो मेरे को वहां पर जो है उसका एक स्ट्रक्चर मिला, और वो स्ट्रक्चर मुझे हर जगह यूनिफॉर्मिटी के तौर पर सामने आया। उस स्ट्रक्चर में मैंने इसको, मैंने इसको लिखना शुरू करा
ह य व र ल श श हाँ, त म य च ण ड। तो ये मेरा इस तरीके से मेरे ये 13 द्वार। तो मैं देवी को जो है उनके शरीर में 13 द्वार हैं। 13 द्वार में मतलब 2 नेत्र हो गए, 2 कान हो गए, एक मुख हो गया, 2 2 4 और एक 5 तो आंख, नासिक। 2 नाक हो गए, एक ब्रह्मरंध्र हो गया, एक आपका 2 स्तन हो गए, 2 2 4 2 6, 2 8 9 10, एक लिंग हो गया, एक मलद्वार हो गया और एक गर्भद्वार हो गया। सो 2 2 4 और एक 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ऐसे करके ये हमारे भीतर ठीक। उसमें 13 द्वार आ गए। तो इन 13 द्वारों को इन अक्षरों से जब हम इन अल्फाबेट से कनेक्ट करते हैं या उनके बीज मंत्रों की फॉर्म को लेकर चलते हैं, तो हमारे को एक एक जो स्ट्रक्चर है वो कैसे पता चलता है। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, इंटर सिस्टम, बॉडी। तो ऐसे करके इस प्रक्रिया में हम शरीर, शरीर के अंग, उसके अंदर के काम और उसको जब देखना शुरू करते हैं, तो हमें प्रत्येक चक्र और हर चक्र के साथ में कौन सा तत्व है, उस तत्व के साथ में कौन सा बॉडी ऑर्गन या सिस्टम कनेक्टेड है, उस बॉडी ऑर्गन और सिस्टम से कौन सी डिजीज होती हैं, उस डिजीज का कैसे रिवर्सल है। मान लीजिए किसी ने रक्त बीज वध चैप्टर का नाम दिया, तो रक्त बीज जो है वो ब्लड से रिलेटेड डिजीज के तौर पे आ गया, तो उसमें जो बीज मंत्र लिखे हुए हैं, जो बनाने की प्रक्रिया है, वो उसी रोग को रोग मुक्त करने के आधार बन गए। ऐसे करके मैं पूरे दुर्गा सप्तशती को जितनी बार भी पढ़ूंगा, समझूंगा, वो प्रक्रिया मेरे भीतर जागृत होती जाएगी। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? यस सर। हाँ, वेरी ठीक है। नाइसली। बहुत नाइस। तो ये जो प्रक्रिया थी, ये हमारा मूलभूत आधार था। किसी ने उसके पार्ट्स के साथ छेड़छाड़ करी, किसी ने उसको आस्था के प्रश्न में छेड़छाड़ करी, तो वो प्रक्रिया अपने मूल स्वरूप से डेविएट हो गई। हम्म। और जो काम हुआ वो सब लोगों तक। अब जैसे मेरे पास 20 तरीके की दुर्गा सप्तशती हैं, तो मुझे उन सारी दुर्गा सप्तशती की वजह से मुझे वो पूरा एस्पेक्ट जो है वो देखने समझने के लिए मिल गया। अगर मेरे पास सिर्फ एक गीता प्रेस गोरखपुर वाली ही दुर्गा सप्तशती होती, तो शायद मैं इस प्रक्रिया को समझ ही नहीं पाता। पर मेरा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था कि मेरे घर में पिछले 50 वर्षों से दुर्गा सप्तशती पढ़ी जा रही है, ना मेरे घर में उतनी फाइनेंशियल वेल्थ है, ना उतनी हेल्थ है। तो ऐसे चीज को पढ़ने से क्या फायदा जो कि मेरा टाइम वेस्ट कर रही है। मैं साल में अपना जितनी बार भी लगाता, तो मैं कहता था ये सब लोग जो है अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे गुरुजी ने मुझे बोला कि भाई, वो अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये भी तो हो सकता है कि वो किसी सही व्यक्ति का इंतजार कर रहे हो कि हाँ भाई जब वो आएगा तब ये इसको कनेक्ट करेगा। तो अगर तुझे लगता है कि किसी और ने नहीं करा और तू खुद कर सकता है तो कर ले, नहीं तो जैसा है उसको वैसा रहने दे, क्यों बहस करनी। जब उन्होंने इस पार्ट को बोला, तब मैंने उस प्रक्रिया को देखना शुरू करा। तो आरती तो मुझसे इतना नाराज हो जाती थी कभी कभी, क्योंकि मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाते खाते भी दुर्गा सप्तशती पढ़ रहा हूँ, और मतलब कुछ भी काम कर रहा हूँ। मेरे लिए वो एक किताब के जैसी थी, पूजा की किताब ही नहीं थी। पर ऐसा नहीं था कि, और मैं मेरे गुरुजी का वैसे पक्का वाला चेला था, मतलब जैसे गुरुजी नचाएंगे वैसे चेला नाचेगा, बिल्कुल लिटरली वैसी वाली स्थिति थी। हर समय में वही चीज करने की कोशिश करता जो मेरे गुरुजी मुझे बोलते थे। उस स्थिति में क्या होता था कि उनको प्लीज करने के लिए मैं काम कर रहा था। मेरी लाइफ में जब वैक्यूम और परेशानी आया, वो तब आया कि जब वो खुद चले गए,
और फिर मैं कहूँ कि अब मैं नाचूं किसके लिए, कोई है ही नहीं मेरे को नचाने वाला। तो वो जो बंदर, उसकी डुगडुगी और मदारी, बड़ा टिपिकल सा पार्ट है। तो मैंने कहा कि ये कहानी खत्म होनी चाहिए। हर व्यक्ति को एक प्रक्रिया पता चले कि ये प्रक्रिया काम कैसे कर रही है। जब उस प्रक्रिया को वो उस प्रकार से धारण करेगा तो वो प्रक्रिया सबके भीतर जागृत होनी चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथ का आधार क्या है वो पता होना चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में कहीं भी कोई भी किसी भी वेश में कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके लिए कोई ऑथेंटिक सिस्टम तो है नहीं। अब मक्का मदीना पे कोई बोल कर दिखाए तो कोई जना उस पर आता नहीं है, चर्च में बाइबल के ऊपर कोई बोल के दिखाए तो नहीं आता। सिर्फ हिंदू धर्म ही जो है उसी में सब जने जो है अपने अपने तरीके से मजाक बना रहे हैं। अभी गूगल पे भी मैं देख रहा था तो इतने एब्सर्ड से ट्रांसलेशन है कि जिसमें कि कोई लिमिट नहीं है। छोटी सी चीज थी वो, क्या वो कि वो ब्रह्मा जी जो है उन्होंने अपनी जो कन्या थी उसके ऊपर बुरी नजर डाली। भाई पहले ये तो पता कर लो कि ब्रह्मा है कौन और उसकी कन्या कौन है और उसकी प्रक्रिया कौन है। कहीं कोई क्लू नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमारे को अपने रिलीजियस स्क्रिप्ट्स के तौर पर सोर्स कोड ही नहीं पता, हम उसको डिकोड कैसे करेंगे। तो डिकोड करने के लिए एक पूरी प्रक्रिया को ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, उस पूरे सिस्टम को देखना समझना पड़ेगा, तब वो चीज पता चलेगी। हम्म, तो ये एक एस्पेक्ट था जिसकी वजह से मुझे लगा कि हमें कुछ पार्ट जो है इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो चलिए, ये वाला पार्ट हो गया। अब मेडिटेशन कर लेते हैं। आशीष जी आ गए? जी मैं यहीं पे हूँ। अच्छा, आपको ठीक। सुन रहा था, जरा दूसरी नहीं नहीं, जगह पे बैठ परफेक्ट है, के सुन परफेक्ट रहा है। था। अच्छा, वो और फ्लो में चीजें चल रही थी तो मतलब अच्छा हुआ मेरे को जो है, वो मैं उस टाइम पे बहुत देख अच्छा नहीं फ्लो रहा था। आज। आज अच्छा, आपने बहुत बहुत गहराई बहुत थी, अच्छा बहुत फ्लो गहराई थी। आज लगाया आज कि वो चेले चेले वाली बात पे बहुत हंसी आई। तो एक्चुअली मैं अ, बता रहा हूँ ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैंने मैं कोई कभी किसी गुरु को ढूंढने नहीं गया। मेरे पिताजी ने दीक्षा ले ली, मैं तो 9 साल का था शायद पहली बार जब मेरे गुरुजी के आश्रम में गया। और मेरे गुरुजी भगवान की कृपा से उनकी आयु भी 100 वर्ष रही। तो मतलब 41 साल आप एक ही व्यक्ति के हम कभी किसी और आश्रम में नहीं गए किसी। मतलब मेरे घर के बराबर में शंकराचार्य आए थे, मैं फिर भी नहीं देखने गया। मम्मी तो मुझे इतना नाराज हो रही थी, जाके देखना तो चाहिए, शंकराचार्य बिल्कुल नेक्स्ट डोर पे आए हैं और तुम देख नहीं रहे। मैं तो मेरे गुरुजी के ही रंग में, मुझे तो क्या मतलब किसी भी चीज से। तो जब आप एक सिस्टम में बायस्ड होते हो, आपको मतलब और कुछ दिखता ही नहीं है, वो रंग बड़ा अजीब सा होता है। अब yes, जब भी आप मतलब मैं अपने जब लाइफ को देखता हूँ ना, मैंने कभी संस्कृत पढ़ने की इच्छा नहीं थी, मेरे गुरुजी की इच्छा थी, मैं संस्कृत पढ़ने खड़ा हो गया। मेरी कभी पीएचडी या मेरा तो एमबीए प्रोफेशनल, मेरा क्या मतलब इन सब चीजों से, साइंस ग्रेजुएट रहा मैं। तो इत्तेफाक ऐसा रहा कि मैं जिस टाइम पे इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहा था, उसी टाइम पर जो है मेरे और मेरे फादर के बीच में जो है लड़ाई झगड़े बहुत चलते थे। तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा होता था और वो मुझ पे नाराज होते थे। तो गुरुजी बोले चल मैं तू मेरे साथ कुछ दिन रहे वहां पर। अब मैं 45 दिन के लिए गुरुजी के आश्रम में चला गया। बीटेक तो मैं फिर भी नहीं हुआ, लेकिन वो 45 दिन में जो है वो ऐसा हो गया कि बिल्कुल वो जैसे वो गुरुजी का रंग चढ़ गया हो, उस तरीके के हिसाब किताब से लाइफ इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप चलती रही। प्रॉब्लम, चाणक्य पे पीएचडी करना उनकी इच्छा थी, मेरी इच्छा नहीं थी। पर यह था कि अरे गुरुजी की कोई इच्छा है तो मैं करूंगा ही करूंगा। तो बिल्कुल एक दीवानापन था, जिसको कहते हैं ना हार्डकोर फैनेटिक टाइप। तो हम्म, वो जो एस्पेक्ट था वो सडनली एकदम से एक वैक्यूम में चला गया। एंड हमारे घर में क्या हुआ कि 2019 से लेके 21 के बीच में बहुत सारी डेथ्स हुई थी। मेरे जो रियल बुआ का बेटा है वो भी मेरठ में थे, तो मतलब 1 जनवरी को वो गए, फिर 15 मई को मेरे गुरुजी चले गए, फिर अगस्त में उन 28 या 22 अगस्त को मेरी बुआ जी, वो हम साथ साथ ही रहते थे, मेरी बुआ जी ने शादी नहीं करी थी तो साथ साथ रहते। ऐसे करके जो है बैक टू बैक डेथ हो गई। और
इतना सीरियस वैक्यूम था, मतलब आई वॉज 89 kgs ऑफ वेट इन डिसम्बर 2018। 89 मेरा वेट था, और मेरा वेट घट के 65 पर आ गया बाय एंड ऑफ अक्टूबर 2019। सो 89 से जब 65 हुआ तो मुझे भयानक डर लगने लगा। तो मैंने आरती को बोला कि मेरी हीलिंग कर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बचूंगा ही नहीं। तो फिर आरती ने हीलिंग करी और बढ़ के फिर मेरा वेट 71 72 हो गया। मैंने कहा अब मैं बच गया, क्योंकि जब आपका वेट जो है वो 1 इंच पर केजी से कम हो जाए तो वो खराब होता है, मतलब डिजीज। और उसका, और मेरे को और कुछ भी नहीं था, मेरे को सिर्फ एक स्टेट ऑफ शॉक थी। और वो स्टेट ऑफ शॉक मैं आज डिफाइन कर सकता हूँ, उस समय तो मैं डिफाइन भी नहीं कर सकता था। जैसे एक वो होता है ना कि एक बच्चा जो है उसको एक फादर जो है गोदी में ऊपर उछालता है हवा में, और फिर उसे पकड़ लेता है, तो वो खूब जोर जोर से हंसता है। तो जब वो हंसता है तो उसको उस डोमेन में मजा आता है। मजे के साथ साथ वहां पे एक ट्रस्ट भी होता है, अदरवाइज वहां पे फियर होगा कि वो जो है नीचे जो मेरे फादर है वो मुझे पकड़ लेंगे। तो वो चीज जो थी वो बहुत प्रॉब्लमेटिक थी। तो मैं आज उसे डिफाइन कर सकता हूं कि मदारी, बंदर और रस्सी, वो तीनों मुझे साफ पता चल गई। मैं तो नाचने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इतने साल से मेरे को आता ही सिर्फ वो था। ना तो मैं कोई अकल लगाता था, जैसी कमांड आती थी वैसे करता था। अकल लगानी ही मैंने 2021 में शुरू करी। एंड मतलब अकल लगा रहा था और इतना गुस्सा अंदर से निकल रहा था, इतना गुस्सा निकल रहा था कि बताओ क्या तरीका है, एक आदमी की लाइफ खराब करके चले गए, उसको यही नहीं पता। आई रियलाइज कि पूरे सिस्टम में इंटेलिजेंस की वैल्यू क्या होती है। बट वो इंटेलिजेंस की कोई वैल्यू होती है ये पता तभी चलता है कि जब आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत अनइंटेलिजेंटली बिहेव कर रहे थे। सेटिस्फेक्शन सिर्फ इस बात का था कि जब हम वो तंत्र तंत्र का एक शुरुआत में एक चैप्टर पढ़ते हैं गुरु के बारे में, तो मैंने कहा मेरे गुरु जी के अंदर जितने पैरामीटर्स उस किताब के अंदर लिखे हैं कि गुरु को कैसा होना चाहिए, वो सारे पैरामीटर्स थे। तो मैं इस बात को बहुत प्राउडली कह सकता हूं कि हाँ, जितनी चीजें या जो अप्रोच जो एस्पेक्ट वो बोलते गए, उसको मैंने अगर 100% फॉलो करा तो मैं मेरे धर्म पे गलत नहीं हूं। शिष्य का काम जो होता है वो अपने गुरु की बात को फॉलो करना होता है, बाय डिफॉल्ट ये पार्ट करेक्ट है। तो मैंने कोई गलत चीज तो नहीं करी। एंगर सिर्फ उस गैप या उस डोमेन के खत्म होने का था, कि वो एक्सेस। जैसे ही मैंने सही तरह से सोचा एंड आई डिसाइडेड कि अब देखो जहां नाश हो गया वहां सवा सत्यानाश सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना नुकसान मेरे को फाइनेंशियली हो चुका था, मतलब आई वाज अराउंड 1.52 CR की रेंज में मेरा लॉस बैठ चुका था। तो मैंने कहा कि अब जितना हो चुका वो और हो जाए, लेकिन मैं अब इस पूरे पार्ट को बंद नहीं करूंगा। तो मैंने फिर वो सारे अपने रजिस्टर निकाले, फिर से समरीज आइडेंटिफाई करनी पड़ी, फिर सारे डॉट्स को कनेक्ट करा। एंड वहां पर हर पॉइंट पे जैसे जैसे मैं क्वेश्चनिंग इंप्रूव करता गया, मेरा पूरा स्ट्रक्चर बन गया। मतलब रमेश सर को तो मैंने दिखाया भी था कि देर आर अराउंड मोर देन 100 जो मैं इस समय इस सब्जेक्ट पे काम करते करते आइडेंटिफाई कर चुका। और उसको जब मेरे को टाइम मिलता था तो मैं लिखता था। तो मेरे एक अंकल हैं डैडी के फ्रेंड, तो उन्होंने बोला कि भाई अब तू 7 8 रिसर्च पेपर पब्लिश कर चुका, 100 भी कर लेगा तो कोई फायदा नहीं है। तो मैंने क्यों, बोले अब तेरे अंडर में 100 लोग जो है रिसर्च करें वो फायदेमंद होगा। तो वर्क ऑन अ सिस्टम जिसमें कि ये पूरा का पूरा पार्ट चलता है। तो 2020 में मतलब फाइनेंशियल लॉसेस पैरेलली चल ही रहे थे, कोविड आ गया था, तो घर पे आके बैठ गए, कुछ काम धंधा नहीं था, तो जूम पर पुराने अपने सिस्टम के हिसाब से क्लासेस शुरू कर दी। बाय ग्रेस ऑफ एवरीथिंग वो वाली चीज बंद नहीं हुई, काम धंधे सारे भले ही बंद हो गए, घर से निकलना बंद हो गया, पढ़ाई लिखाई कॉन्टिन्यूस चलती रही, वो बिल्कुल बंद नहीं हुई। तो मैं कहा जो चीज चल रही है उसी को चलाओ, फिर देखते हैं उसमें क्या चीज होगी। तो ऐसे करके मेरी जर्नी चली। मैं किसी को क्या बोलूं उस जर्नी के तौर पे। बट थैंक गॉड कि हाँ भाई वो ट्रस्ट फैक्टर जो है वो किसी भी उल्टी सीधी चीज पे नहीं रहा, या कोई उस डोमेन ऑफ शॉक में कोई उल्टा सीधा काम नहीं करा। तो ये भगवान का ग्रेस है। बट आप आई
वेरी, सॉरी। आपका गुरु का ग्रेस है। हाँ बिल्कुल है, इसमें इसमें कोई शक नहीं। आज भी आप मेरे गुरुजी के आश्रम में जाएं तो जैसे उनके रहते व्यवस्था चलती थी वैसी चल रही है, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। हम्म। पहले भी वहां पे 100 साधु और लोग भोजन करते थे रोज के रोज, आज भी वैसे ही कर रहे हैं। वहां पे 100 गाय हैं, तो वो देसी गाय की मतलब सारी गीर गाय हैं जो वहां पर उन्होंने डेवलप करी, तो वो एज इट इज वो सारी गाय, उनका खाना पीना चल रहा है, हर चीज एज इट इज चल रही है। जितनी बड़ी कंस्ट्रक्शन और उस सब की उन्होंने व्यवस्था बनाई थी एज इट इज, जैसे वो औषधालय में बैठ के पेशेंट्स को दवाई देते थे, सेम प्रोसेस में जो है वो उनके जो शिष्य हैं वो काम कर रहे हैं। सो बाय स्ट्रक्चर चीजें एज इट इज चल रही हैं। एंड ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन जो भी इफेक्ट्स होते हैं वो तो डिफरेंट होंगे ही होंगे। तो अगर कल को मेरे को कोई चीज देखने बैठ जाऊंगा तो मेरा तरीका और किसी और व्यक्ति का तरीका अलग ही होगा, बट स्ट्रक्चरली मूवमेंट एवरीथिंग इज लाइक अ सेलिशियल सिस्टम। अब आते हैं मेन पॉइंट पे जो मैं इस पूरे उसमें, हमारे यहाँ दक्ष प्रजापति की 27 बेटियां, जो 27 कॉन्स्टिलेशन है, हम्म। उसके अलावा द्वादश आदित्य, वो उसके अलावा जो एकादश रुद्र, वो ये सारे के सारे जितने भी हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर दे रखे हैं, इसका एक क्लियर कट मतलब बनता है सेलिशियल ऑब्जेक्ट। Celestial objects, right? अब अगर हम सेलिशियल ऑब्जेक्ट टर्म को देखें तो हमें पता चलता है कि उनका एक अलग लाइफ स्पैन है, उनका एक अलग, एक सेकेंड, तो ये जो सेलिशियल ऑब्जेक्ट्स हैं, इससे हमें पता चलता है इनका एक लाइफ स्पैन है हमारे जैसा, इनका एक बॉडी स्ट्रक्चर है हमारे जैसा, इनका जो मतलब अगर मैं अपनी बॉडी में बोलूंगा तो देर आर 100+ ट्रिलियन सेल्स। उसी तरीके से अगर मैं पूरे स्पेस के सारे पार्टिकल्स का काउंट लेकर चलूं, मतलब एक सन को एक स्टार मान लेते हैं, और उसके साथ में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको आप प्लैनेट के तौर पे कंसिडर कर लीजिए, उनके साथ में जो मून है उसको एक सैटेलाइट मान लीजिए, ऐसे करके ऑल टाइप्स पुट टुगेदर, और उनके बेसिस पे हेड काउंट जब आप डिफाइन करते हैं, उस हेड काउंट को जब आप 100 ट्रिलियन सेल से कनेक्ट करेंगे तो आपको एक पूरा स्ट्रक्चरल सिस्टम कनेक्टेड ही मिलेगा, विच मीन्स कि या तो हम लोग ये सेलिशियल ऑब्जेक्ट बनते हैं, या फिर ये सेलिशियल ऑब्जेक्ट जो है ये ह्यूमंस में ट्रांसफॉर्म होते हैं। इन दोनों में से कोई एक एस्पेक्ट जरूर है, अदरवाइज हमारे यहाँ पूरी डिटेलिंग जो है वो इस तरह से की नहीं जाती। ये हमसे कनेक्टेड है या हम इनसे कनेक्टेड हैं, एनी द सिचुएशंस देयर इज ए कनेक्शन। किस तरीके का कनेक्शन है दैट वी नीड टू एक्सप्लोर, बिकॉज हमारे यहाँ अगर कोई अरुंधति करके नाम बोल रहा है, तो अरुंधति एक स्टार है, तो ये प्रक्रिया, या सप्तऋषि मंडल है, तो अगर सप्तऋषि मंडल है उसके अंदर 7 स्टार्स हैं और वो 7 स्टार्स कॉन्स्टेंटली डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, कोई ध्रुव तारा है तो ध्रुव तारे के हिसाब से, ऐसे करके पूरे सिस्टम में जब हम इस सेलिशियल वर्ल्ड को देखते हैं विच इज पार्ट ऑफ द एंटायर कॉस्मोलॉजी, ये जो प्रेजेंट सिस्टम में कॉस्मोलॉजी की साइंसेस जो है,
ये लाइफ सिस्टम से जो कनेक्शन है, इससे मिसिंग इसमें इंफॉर्मेशन है। आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन बाहर निकल कर आएगी। हमें ये पता चलेगा कि कौन कौन से किस ऑब्जेक्ट पर, मतलब कौन कौन से सोलर सिस्टम्स के अंदर लाइफ है। वो लाइफ तभी पता चलेगी जब हम कुछ ऐसा आइडेंटिफाई करेंगे कि हम इस बात को आइडेंटिफाई करें कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर एक अर्थ है जिसके ऊपर लाइफ है। हर प्लैनेट या हर सैटेलाइट, हर जगह लाइफ है, ऐसा हमें कोई ट्रेस अभी तक नहीं मिला है। ये बहुत सारे ट्रेस मिल रहे हैं कि हमारे पिछले कुछ टाइम से, ऑलमोस्ट लास्ट 6 मंथ्स, आई एम सीइंग कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर है विच सेज कि हमारे जहां हम रह रहे हैं वहां पर जो है, ये क्या कहते हैं इनको, एलियंस भी हैं। और एलियंस की एग्जिस्टेंस और उससे रिलेटेड बहुत सारी फाइल्स और प्रोसेस को वो शेयर कर रहे हैं। बल्कि एक बंदे ने तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कही, बोले यार एक बात देखो, एलियंस जितने भी हैं, किसी के सर पे तुमने बाल देखे? बोले तुम्हारे सर पे इतने अच्छे अच्छे बाल हैं। बोले वो गंजेपन मिटाने की खोज में ही दुनिया भर में घूम रहे हैं कि कैसे जो है ऐसा सिस्टम हो कि उनके सर पे बाल आ जाए। बोले आप गंजापन को ये मत समझो कि कोई लिमिटिंग है। मैं पता नहीं किसी बात से बोला यार मेरे बाल बड़े कम है। बोले अरे सारे एलियंस दुनिया भर में घूम रहे हैं, एक एक कॉन्स्टिलेशन से निकल के दूसरे में जा रहे हैं, सिर्फ अपने गंजेपन का इलाज ढूंढने में। किसी पिक्चर में कहीं भी तुमने कोई एलियन ऐसा देखा हो जिसके सर पे बाल हो? मैंने यार पॉइंट तो बड़ा ठीक लेकर आए हो आप। लेकिन जो है, सो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि हम सब लोग कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं। हम यहाँ कुछ और ढूंढ रहे हैं, वो लोग कुछ और ढूंढ रहे हैं। जब कभी मिलकर बात होगी तो उसे देख लेंगे। बट एनीवेज, ये जो एस्पेक्ट्स है वो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हमारे पास में आते रहते हैं। दी ओनली थिंग इज कि अगर हम इस सेलिशियल, बाहर है कोई, इस सेलिशियल सिस्टम को ऑब्जर्व करेंगे और उससे अपने आप को कनेक्ट करेंगे तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं अपने सेलिशियल सिस्टम को ऑब्जर्व करता हूं तो उसको कैसे करता हूं? मैं ऐसे करके एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, 8, 9, 10, 11, 12, ये मंगल, ये और 8 नंबर मंगल, 2 नंबर शुक्र, 7 नंबर शुक्र, 3 नंबर बुध, 6 नंबर बुध, 4 नंबर चंद्रमा, 5 नंबर सूर्य, 10 नंबर शनि, 11 नंबर शनि, 9 नंबर बृहस्पति, 12 नंबर बृहस्पति, और राहु केतु बाय स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से हमारा जो जन्म पत्री का स्ट्रक्चर बनता है, तो उस स्ट्रक्चर में हमारे को सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सूर्य हाँ 5, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5 हो गया, सॉरी 9 और 12, 3 और 6, 1 और 8, 2 और 7, 10 और 11। बाय डिफॉल्ट राहु केतु जो है वो सब में कॉमन है। ये सिवाय सेलिशियल कनेक्शन के, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वेशन को मेरी लाइफ में, यहाँ से मेरे शरीर के बारे में पता चलता है, यहाँ से मेरे धन भाव का पता चलता है,
यहाँ से मेरी माता का पता चलता है, यहाँ से पिता का पता चलता है, ये संतान का है, ये सुहृद भाई बहन के तौर पर है। ये सारे के सारे एस्पेक्ट सिर्फ इस सेलिशियल सिस्टम के मेरे ऊपर जो 12 राशियों का मूवमेंट है या 27 इसके नक्षत्र प्रभाव। का मूवमेंट है, ये मेरे ऊपर वो प्रभाव पड़ रहा है, मेरे विचारों पर प्रभाव पड़ रहा है। तो मेरे विचार पे अगर प्रभाव इनकी वजह से पड़ रहा है तो उल्टा भी होगा। मेरा प्रभाव उनसे पड़ेगा। मेरा विचार कितना सर्वश्रेष्ठ है वो उनकी कॉन्फ़िगरेशन को भी इम्पैक्ट करा है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि सबसे पहले जब भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है, मैं उससे जब देखता हूं तो नॉर्मली सूर्य चंद्रमा सबसे पावरफुल एंटिटी माना गया। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे राहु केतु सबसे स्ट्रांग होता है। तो मैं कहता हूं कि ये जो बादाम मिश्री नारियल है, मैं आपके लिए लेकर आया हूं, अर्पित कर रहा हूं जल को, ये आप तक पहुंच जाएगा। आप जो है सूर्य चंद्रमा को कष्ट मत दीजिए। अब जब मैं लगातार हमेशा अपने नियम में सूर्य चंद्रमा के कष्ट में खड़ा हूं, तो जब जब मुझे कष्ट होगा तब तब सूर्य चंद्रमा मेरे लिए आ जाएंगे। जब जब सूर्य चंद्रमा मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ में आएंगे तो मेरा बुरा वक्त बड़े आराम से निकल जाएगा। तो हमारे यहाँ जो प्रक्रियाएं थी उनसे कनेक्शन जो है किसी ने कैसे स्टेब्लिश करा। अच्छा राम तुम क्या कर रहे हो? बोले जी मैं रावण को मारने जा रहा हूं। अच्छा तो तुम एक काम करो, तुम जो है आदित्य हृदय आदित्य स्तोत्र रुद्रम। को ध्यान करो। अब आदित्य हृदय स्तोत्र में क्या लिखा हुआ है? ये जो सूर्य है ये विष्णु का अंश है, इतनी बात लिखी हुई है। विष्णु किसको कहते हैं? प्राण को कहते हैं। तो हमारे भीतर जो कुछ भी हम अपने आसपास देख रहे हैं जो प्राणों को जागृत कर रहा है, वो इस सूर्य और विष्णु के संबंध के आधार पर है। तो जो चीज हमारे यहाँ जिस तरह से है वो एक सेलिशियल कनेक्शन है, कॉस्मोलॉजी का सब्जेक्ट है। तो उसी प्रकार से मैं न्यूक्लियर रेडिएशन को इन्हीं मंत्रों के आधार पर ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। मैं एक मंत्र को एक कॉपर प्लेट पे लिखकर उसको मैं किसी जगह रख दूं तो उस जगह का जो रेडिएशन का इम्पैक्ट है वो रेडिएशन का इम्पैक्ट चेंज हो जाएगा। रेडिएशन का इम्पैक्ट चेंज होता ही पूरा प्रोसेस ही चेंज हो जाता है। तो जो चीज आज हमें लग रही है कि लिथियम इरिडियम जो भी चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मंत्र है। अगर एक दफे इस मंत्र सिस्टम पे रिसर्च होना शुरू हुआ तो वो फिनोमिनल चीजें आउटकम के तौर पे देगा। इसलिए इस सब्जेक्ट को जानना जरूरी है। तो जो हम मैनिफेस्टेशन और उसके हिसाब से बात कर रहे हैं वो काम कैसे करेगा, वो एस्पेक्ट है जो मैं सब लोगों को कनेक्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। तो चलिए अब हम जो है वापस अपने मेडिटेशन के तौर पर आते हैं। रेडी हो जाते हैं। रमेश सर उठे हुए हैं? नहीं? शुक्ला जी एक दफे रमेश जी को कॉल कर लीजिए, उनकी मैनिफेस्टेशन के नहीं, मैं Yeah, तो he is there. अच्छा। आई एम लिसनिंग। अरे सर बीच में जो है खुर्राटों की आवाज आ रही थी तो मैंने कहा ये स्नोरिंग जो है ये कहाँ से आ रही है? वो बीच में उधर में वो ये चल रहा था कुछ वो नहीं एक आपका तो वैसे भी सुबह 4 बजे का टाइम है और बिना आपके ना ना इट्स ओके, आई एम ऑलवेज बिकॉज मेरे को लंदन जाना है अभी, मेरे को थोड़ा देर बाद, तो इसलिए अच्छा 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 ओके ठीक है। 9 बजे मेरे को ट्रेन पकड़ना था, तो आई एम ऑलवेज अवेक। ओके मेरा एक दिन सवेरे 6 बजे फ्लाइट है तो जल्दी जाना पड़ता है मेरे को, तो I'm awake। ठीक बात है, ठीक बात है। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपना मेडिटेशन। सोया he hardly slept for 3 hours. I think he slept. Yeah, I was speaking to Shalini late night। We were ऑफिस talking. ऑफिस से आया इस 10 बजे। So he hardly slept 2.5 hours. अब सर No, no, it's okay, I'm used to that, it's okay। इंदिरा गांधी सिर्फ 4 घंटे सोती थी और 10 साल तक भारत पे राज्य कर लिया, तो इसलिए जो है वो तो चलता ही हाँ, रहेगा। तो हमें तो रमेश ही हमारे आपने दिल पे राज करते हैं। जोक मारा था, आपने कुछ बोला था तो मैं वो मेरे को
एक एडवर्टाइजमेंट आता है केश काला का, बाल तो वो केश काला, बाल तो किसी के बाल तो कभी काला हुआ नहीं, और गंजे के बाल उग जाते हैं तो किसी गंजे का तो बाल उगा ही नहीं उसमें। सही बात है। हाथी के दांत देखने और दिखाने में वो काफी फर्क पड़ता ना, वैसे ही है। होते हैं उतना पैसा भी आता है, हाँ, उतना प्रॉस्पेरिटी, साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। पैसा आता है क्योंकि वो इतना दिमाग जो पूरा पूरा है, दुनिया झूठ और फरेब के बीच में चल रहा है एक्चुअली। मैं वो इसलिए इरिडियम का देख रहा था, उसमें दे यूज दीज मेटल्स फॉर मिलिट्री वॉरफेयर के लिए यूज करते हैं, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है राइट। वो इसके लिए यूज करते हैं एक्चुअली। इरिडियम यूज करते हैं एक्चुअली। कोई नहीं। सर बहुत से चोरी करके लेके चले गए सर, ये सब तो हमारे टेक्नोलॉजी को जर्मन्स और जो ब्रिटिशर्स आए थे वो लेके चले गए एक्चुअली। बहुत सी चीज हमारे जो जो एंशियंट पाम लीफ में लिखे हुए थे वो तो जर्मन म्यूजियम में पड़े हुए हैं सर। तो सर आज हम जब इसको मेडिटेटिव स्टेट में जाएंगे तो हम ये बोलेंगे कि हमारे देश में इरिडियम के भंडार निकलने हैं। तो भंडार बन गए तो फिर बेचते रहो किलो के भाव, क्या दिक्कत है किसी को? बेचना नहीं, हम अपने यूज करेंगे सर, हम किसी को मतलब बेच। हम अपने लिए ही जो है, मतलब हम अपने सरप्लस को, जिस चीज की स्केर्सिटी है उसको बढ़ा दीजिए। जिस हम्म। चीज के लिए सारी दुनिया भाग रही है उसको सरप्लस कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम ये बोले आज कि हमारे देश में, मतलब जो भी जमीन के नीचे सोने के भंडार थे वो वापस सारे आ गए। वो सिर्फ आ जाएंगे सर, वो सब पूरे सब पार्ट को आएंगे बिकॉज। बोलते ही जो है वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हमारे जितने पेड़ कटे हैं वो हमारे को ऐसी चीजें पता चलें कि वो पेड़ जो है खूब तेजी वापस से ग्रो करना शुरू हो, सो दैट कि जो भी इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस है वो आइडेंटिफाई हो। और जैसे तो अभी हमारे वहाँ पे आशीष जी के वहाँ पे अभी आजकल न्यूज़ आ रही है कि वो जो है टोर्नाडो और उस सब के तौर पे पिछले 100 साल में ऐसा टोर्नाडो नहीं देखा गया। वो आज टोर्नाडो की सोल सीट पे कनेक्ट होके उसको रिक्वेस्ट करो कि भाई मैं यहाँ रहता हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाओ, यहाँ पे वो नहीं हो। तो हम कर सब कुछ सकते हैं। तो, हमें इतना तो, विश्वास नहीं है कि मेरी सोल हाँ, सीट जो है वो तो टोर्नाडो के सोल सीट से कनेक्ट हो सकती है, नहीं कर सकते, हम उसको लिविंग एंटिटी मानते नहीं ना। अगर हम अपनी मान्यताओं में चेंज करें और उसको रिक्वेस्ट करें तो वो हमें परेशान नहीं करेगी। मेरे गुरुजी कहते थे जब आप जो है नहाने जाते हो किसी नदी या तालाब में, पहले उस जल को जो है आंखों पर लगाओ, सर पर लगाओ, कि जैसे आप उसको प्रणाम कर रहे हो। तो जब आप उसे लिविंग मानोगे और उसके अंदर जाओगे, कूदोगे, खेलोगे, तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो हमेशा इस चीज को बोलते थे कि अगर किसी को पानी में जाकर कोई परेशानी हो तो पहले पानी को प्रणाम करो, तो परेशानी होना ही बंद हो जाएगी। तो सेम वे जैसे हमारा जो टोर्नेडो का इफेक्ट है, हम सोल सीट पे अपनी सोल सीट से टोर्नेडो की सोल सीट को कनेक्ट करें और उसको रिक्वेस्ट करें कि भाई मेरे को डिस्टरबेंस नहीं हो, तो नहीं होगी, वो एक घर को छोड़ के बढ़ जाएगा। तो हम अपने उस सेलिशल सिस्टम को जानते ही नहीं है, इसलिए परेशानी रहती है। जैसे ही जान लेते हैं तो चेंज हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं।